अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तलाश है तुम्हें? मैं खजाने की खोज में निकला हूँ। अरे, ब्रह्मचारी होकर खजाने की तलाश करने निकले हो? हाँ, मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूँ जिसके सिद्ध होते ही सारे ताले खुल जाएं और सभी खजाने की चाबी मुझे मिल जाए। जा ब्राह्मण जा, बड़ी दार्शनिक बातें कर रहा है। मेरी तो समझ से ही बाहर है। जा किसी गुरु की तलाश कर पहले, जो तुझे ऐसा मंत्र दे दे। आओ, तुम्हें किस चीज की तलाश है बटूक? गुरुजी, मुझे एक ऐसा गुप्त मंत्र चाहिए जिसके सिद्ध होते ही मुझे संसार के सारे सुख मिल जाएं और बड़े बड़े खजाने की चाबी मुझे मिल जाए। बटू, ऐसे किसी गुप्त और महान मंत्र को प्राप्त करने के लिए तुम्हें महान साधना करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं ऐसे महान मंत्र के लिए साधना करने को तैयार हूँ। सुखदेव ने अपने गुरु के साथ रहकर कई वर्ष महान साधना की, शास्त्रों का ज्ञान लिया, अपने गुरु की सेवा की। लेकिन अब शास्त्रों का ज्ञान लेते लेते सुखदेव बेचैन होने लगा और अब वो गुप्त मंत्र को जानने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। इसी वजह से एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरुजी, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। अब तो मुझे वो गुप्त मंत्र बता दीजिए। बटूक, अगर तुम उस मंत्र को जानने के लिए इतने ही आतुर हो, तो आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता ही देता हूँ। जी गुरुजी, जरूर। इधर आओ, वो मंत्र मैं तुम्हारे कान पर बोलता हूँ। इस मंत्र का सही तरीके से ध्यान करने से तुम्हें इस संसार के सारे खजाने मिल जाएंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव ने अपने गुरु से वो गुरु मंत्र प्राप्त किया और अब वो उस मंत्र के साथ साधना करने लगा। ओम। ओम। ये मंत्र तो गुप्त है, फिर इसे मेरे सिवा कोई और कैसे बोल रहा है? क्या मेरे द्वारा बोला गया मंत्र ही दोबारा मेरे कानों में गूंज रहा है? ओम। नहीं, ये मेरे द्वारा बोले गए मंत्र की गूंज नहीं है। ये मंत्र तो किसी और के द्वारा बोला जा रहा है। ये मंत्र तो ये साधु बोल रहा है। इसे भी ये मंत्र का ज्ञान है। ओम, हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। कल आपको निमंत्रण है। ओम, आपका धन्यवाद। ये क्या? वहां भी ओम, यहाँ भी ओम। ये मंत्र मेरे सिवा कहीं और भी जानते हैं। तो ये मंत्र गुप्त कैसे हुआ? मेरे गुरु ने मुझे ठगा है। अभी जाकर उनसे हिसाब लेता हूँ। ओम। ये देखो, यहाँ भी ओम मंत्र का उच्चारण हो रहा है। और मेरे गुरु के लिए ये गुप्त मंत्र है जिससे संसार के सारे खजाने मुझे मिलेंगे। मुझसे इतने वर्षों तक सेवा करवाई और उसके बदले मुझे एक ऐसा मंत्र का ज्ञान दिया जिसे हर व्यक्ति जानता है। गुरुजी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बटू, बोलो क्या बात है? गुरुजी, मैंने आपसे गुप्त मंत्र देने को कहा था, लेकिन आपने तो मुझे ऐसा मंत्र बताया है जिसे कई और भी जानते हैं। मेरे इतने वर्षों की सेवा का आपने मुझे ये फल दिया। बटू, जैसे तुम एक शिष्य हो, ऐसे कई और भी शिष्य हैं और उनके अपने अपने गुरु भी, जो अपने शिष्यों को ये गुप्त मंत्र दे चुके हैं। वैसे मेरे पास एक और गुप्त मंत्र है। वो क्या है गुरुजी? उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे मेरे गुरु ने एक गुप्त मंत्र दिया था। अभी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तुम्हें बाजार में जाकर इसका सही सही मोल पता करके मुझे बताना है। पर ये क्या है गुरुजी? ये मंत्र का रहस्य है। अगर तुम इसकी सही कीमत पता करके आओगे तो मैं तुम्हें वो दूसरा गुप्त मंत्र बता दूंगा, लेकिन इसे बेचना मत। अब सुखदेव उस पत्थर को लेकर बाजार में उसका सही सही मोल पता करने चला गया। सुखदेव बाजार में सबसे पहले फल वाले के पास गया।
अरे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। इसकी क्या कीमत होगी? पर मैं तो यहाँ फल बेचने को बैठा हूँ, कुछ खरीदने को नहीं। पर मेरे पास खरीदने के लिए कोई धन नहीं है, बस ये ही है। ये मेरी सब्जियां तोलने के काम आ जाएगा। इसके बदले 2-4 सेब ले लो। बस इतना ही मूल्य है इसका? इस पत्थर की क्या कीमत होगी? अरे मुझे इसकी क्या जरूरत, ये तो मात्र एक पत्थर है। चाकू की धार तेज करने की सिवा ये मेरे किसी काम का नहीं। अच्छा ठीक है, ये दे दो मुझे। ना जाने गुरुजी ने मुझे ये क्या दे दिया। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अब क्या करूं? इस पत्थर की क्या कीमत होगी? अरे मेरे पास क्यों चला आया रे तू? ये मेरे किसी काम का है भला क्या? अरे जाओ जाओ, ये पत्थर किसी पत्थर के पारखी को दिखाओ, वही इसका कोई मूल बता पाएगा। इस पत्थर की क्या कीमत होगी? ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या करना? ये पत्थर या तो किसी धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। पर तुम तो एक ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास ये कैसे आया? ये मुझे मेरे गुरु ने दिया है। तुम इसकी सही कीमत बताओ मुझे। ये एक कीमती रत्न है। इसकी कीमत मैं क्या, बड़े बड़े जौहरी भी नहीं बता पाएंगे तुम्हें। शायद किसी सम्राट ने दक्षिणा में तुम्हारे गुरु को ये दिया होगा। इसका मोल तो इस गांव में कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है गुरुजी, मैंने बाजार में कई जगह इसकी कीमत जानने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ जौहरी ने ही इसको अमूल्य बताया। बटू, इस रत्न का मूल्य गुप्त है, जिसे हर कोई नहीं पहचान सका। केवल सही पारखी नजर ही इसका सही मूल्य पहचान सकी। इसी प्रकार ओम मंत्र भी एक रत्न है, जिसका मूल्य गुप्त है। सिर्फ सही मनुष्य ही इसका सही मूल्य समझ सकता है। इसीलिए ओम को जपने वाला हर व्यक्ति उसका रहस्य नहीं जानता। एक सिद्ध पुरुष ही उस ओम का सही मूल्य जानता है। ओम एक अक्षर, एक शब्द है, एक विशिष्ट ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। ओम वो सब कुछ अभिव्यक्त करता है जो कि अस्तित्व में है, और जो सबसे परे है वो भी। ओम के द्वारा ही ईश्वर की स्तुति की जाती है। गुरुजी, आज मुझे इस मंत्र का सही ज्ञान हो गया। क्षमा करें गुरुजी, मैंने अपनी बुद्धिहीनता के कारण इसका सही मूल्य नहीं पहचाना। पर अब मैं इसका गुप्त रहस्य जानने के लिए अपनी पूरी भावना से ध्यान करूंगा। इस प्रकार सुखदेव जिस मंत्र के लिए जिंदगी भर खोज में रहा, वो तो दुनिया के सामने पहले से ही था, लेकिन उसका मूल्य, उसका रहस्य दुनिया के सामने नहीं है। सिर्फ पारखी नज़र ही उसका रहस्य जान सकती है। संसार की हर वस्तु का अपना अलग अलग मूल्य है, बस उसका मूल्य जानने के लिए सही नज़र का होना ज़रूरी है। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।